हेलो दोस्तों। आज की एक दो शिफ्ट में एक पेपर हुए थे उनको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन लेंगे टॉपिक वाइज कि कैसे किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का आ रहे हैं। आपकी जो पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था कल 30 जून की, उसकी तुलना में आज लेवल बढ़ा है। जो पहले क्वेश्चन थे वो आसान थे और उन्हीं टॉपिकों के जो क्वेश्चन आए थोड़ा लेवल अप हुआ है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जैसे पिछले में सीधा औसत देख रहे थे और इस टाइप में क्वेश्चन आया कि ए और बी सी का औसत दे रखा है 78, बी का दे रखा है 94। तो सी का वजन कितना होगा। 3 का औसत वजन दे रखा है, 2 का औसत वजन दे रखा है, तो सी का वजन कितना होगा। तो औसत वजन दे रखा तो 3 का योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 78 इंटू 3। और ए और बी का दे रखा है ए प्लस बी का दे रखा है 94, तो ये हो जाएगा 94 इंटू 2। तीनों का योग हो जाएगा 8 3 24 का 4 हासिल का 2 और 21 और 2 23, और इनका हो जाएगा 8 9 दूनी 18 188। तीनों का योग 234 है, दोनों का 188 है। तो बचेगा कौन, ए बी। इसमें से घटा लेंगे तो सी का बचेगा। तो सी का वजन कितना हो जाएगा इसको घटाने पर, ये जाएगा 14 में से 8 गया 6, इधर 12 में से 4 8 गया 4 और 1 में से गया 46। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 46। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 160 है। तो 20 का टोटल कितना हो जाएगा, 20 का टोटल हो जाएगा 100 दूनी 3200। जिसमें पहली 10 संख्याओं का औसत 100 दे रहेगा, तो पहली 10 का टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 1000। तो बची कौन सी अंतिम 10 संख्या, तो अंतिम 10 का योग कितना है 3200 में से यह गया कितना बचेगा 2200। अंतिम 10 का योग है 2200, औसत पूछा है तो योग बटा संख्या, योग हो गया 2200, संख्या है 10, 10 से घटा कितना आ गया 220। तो अंतिम 10 का औसत कितना हो जाएगा 220। और ये जो है जो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि इनका योग करके राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 10 20 30 40 50 को जोड़ेंगे और औसत देखेंगे। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 20 50 50 50 100 और 100 ये हो जाएगा 150 150 भाग लगाएंगे 5 का तो कितना आ जाएगा 30, औसत हो जाएगा इनका 30। और अनुपात समानुपात में भी थोड़ा लेवल बढ़ा है, हालांकि लगभग ट्यूशन सेम ही आए, लेकिन 2 किलो और 600 ग्राम का अनुपात होगा। तो 2 किलो को ग्राम बदला 2000 ग्राम, अनुपात लगा है 600 ग्राम, ये हो गया 600 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 2 से काटा, ये 10 बार में और ये 3 बार, 10 अनुपात 3। अगला है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। यदि कुल दे रखे हैं तो लड़कों की संख्या, दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 5 11। टोटल है 11, दे कितना रखा 66, तो 11 बराबर 66। तो 1 बराबर 6 किसका पूछा लड़कों का, तो लड़कों का हो जाएगा 6 इंटू 6 36, और लड़कियां हो जाएगी 6 इंटू 5 6 पंजे 30। तो लड़के हो जाएंगे 36 और लड़कियां हो जाएगी 30। और अनुपात में अगला क्वेश्चन है 10 लड़के और 20 लड़कियों का अनुपात। तो 10 लड़के और 20 लड़कियों का अनुपात, 0 से 0 घटा तो 1 अनुपात 2। आगे क्वेश्चन ए अनुपात बी दे रखा है तो बी अनुपात ए होगा। तो ए का मान कितना है, मतलब ए बटा बी बराबर दे रखा है 56 बटा 70। तो बी का मान 70, तो बी का मान 70 और ए का मान 56। यदि ऑप्शन में सीधा इस रूप में तो ठीक है, वरना और काट सकते हैं। जैसे 7 से काटा 7 एकम 7, ये 0 और 7 8 56, कितनी बार 10 अनुपात 8 आ गया। 7 से काटा 7 एकम 7 0 और 7 8 56, फिर 2 से काटा तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, मतलब कितना आ जाएगा 5 अनुपात 4। आगे यदि किसी दुकान पर ये औसत और अनुपात संपात के वो क्वेश्चन हो गए जो आज की पहली और दूसरी शिफ्ट में आए थे। अब अगला है प्रतिशत से। यदि किसी दुकान में 50 गुब्बारे हवा के कारण 10% उड़ गए तो बचे कितने 90%। तो 50 का 90%, प्रतिशत हटा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 9 से गुणा किया 45। 50 में से 10% उड़ गए, बचे कितने 45 गुब्बारे। 200 का 67%, 200 का 67%, प्रतिशत हटता है नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करेंगे तो 6 7 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 134। एक टोकरी में 16 अंडे, लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक टोकरी में 16 अंडे हैं, में से 12 अंडे खराब हो गए तो शेष कितने प्रतिशत बचे। तो 12 खराब हो गए, बचे कितने 4।
16 इंटू 100, 4 चौक 16 और ये कटेगा कितनी बार 25%, बचे कितने 25%। एक पौधा 10 सेमी लंबा था और एक सप्ताह बाद 11 सेमी लंबा हो गया। 11 सेमी लंबा हो गया तो कितने सेमी वृद्धि हुई, 10 का था 11 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, एक की, किस पर 10 पर इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा कितना 10%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 10%। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n+1/2, n का मान कितना 20, 20 में एक जोड़ा 21/2, ये कटा 10 बार और किया तो 210। और फिर यही एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम का और एचसीएफ का है। एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन है, अभी तक वो क्वेश्चन नहीं आया है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन आने के इस बार चांस है कि हो सकता है कल जो एग्ज़ाम है उसमें आ जाए कि पहली संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या मिलेगी, एलसीएम और एचसीएफ इनमें से कोई 3 में से 2 मिलेगी, 4 में से 2 मिलेगी और एक चीज़ ज्ञात करनी है। अभी तक जो 6-7 शिफ्ट हुई है उनमें सभी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रही कि एचसीएफ होगा एलसीएम होगा। एलसीएम अलग अलग करके देख लेना और एचसीएफ है जो कॉमन आएगा वो, जैसे इसमें एचसीएफ 2, 5, 7 का एचसीएफ कॉमन क्या आ रहा है 1 और 15, 30, 42 में कॉमन क्या आ रहा है 3 और इनका एलसीएम 12, 24, 18 से करके देखना है। विकर्णों की संख्या, समषष्ठभुज में विकर्णों की संख्या सूत्र लिखवा रखा है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2, n कितने भुज है समषष्ठभुज, तो n की जगह 6 में से 3 गया बट्टा 2, 2 से काटा 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो कितने विकर्ण हो जाएंगे इसमें 9। ये तो याद होना चाहिए विकर्णों का सूत्र, हो सकता है आगे भी रिपीट हो, बस समषष्ठभुज की जगह अष्टभुज आ जाए, 9 भुज आ जाए। आयत का परिमाप ज्ञात करना, आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 11, चौड़ाई दे रखी है 8, तो 2 गुणा लंबाई 11 प्लस 8 कितना 19 और 19 इंटू 2 38, आंसर हो जाएगा 38 सेमी। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, जब दो समांतर रेखा खींची जाती है तो कोण इनके बीच में क्या रहता है 0 डिग्री। रेखाओं का जब एक साथ बनता है तो कोण निकाला जाता है, रेखा अलग अलग है तो क्या बनेगा 0 डिग्री, इनके बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और ये 19वां क्वेश्चन आगे सरलीकरण के क्वेश्चन है कि 60, 51, 90 और 21, पिछले शिफ्ट में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है कि सभी को जोड़ के लिखना था, इसमें भी सभी को जोड़ के लिखना। तो 1 और 1 2, 9 और 2 11, 5 16 और 6 22, 222। इसमें पहले भाग ब्रैकेट में करेंगे तो ब्रैकेट में पहले भाग है तो भाग को सोल्व किया, 72 में 2 का भाग लगाए तो 36 और 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 3 18 और 2 20, 4 3 12 और 2 14, 144, 6 चौक 24 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14, 144। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन की बार ऊपर लगाया था, तो पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट में भी क्या बार, तो 6 में से 6 गया कितना बचा 0, 12 में से 0 जाएगा तो 12 और 6 - 12 आगे बचेगा -6 - 12, 6 में से 12 जाएगा कितना बचेगा -6, तो 5 माइनस -6 माइनस प्लस हो जाएगा और 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, आंसर होगा इसका 11। और सेम यही है कि 625 का रूट आ गया 25, 4 का हो गया 2 और 400 का हो गया 20, 25 और 2 27 में से 20 जाएगा 7, 17 को 5 से गुणा करना, उसमें से 3 घटाने और 160 इंटू 8 भाग लगाना है √100 का, तो 160 इंटू 8 और भाग लगाना है √100 का, मतलब 1/10 गुणा में लगा लिया, भाग को गुणा मतलब 1/10, 0 से 0 गया, 16 को 8 से गुणा करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। और एक अपने साधारण ब्याज का सीधा सीधा सूत्र है कि मूलधन दिया था, दर दी थी और समय दिया था, बस सीधा सूत्र से ज्ञात करना था, साधारण ब्याज आ जाएगा। मूलधन दर समय 100 कि 1 2 3 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें मिलेगी और एक चीज़ ज्ञात करनी है। आगे क्वेश्चन है, अपनी पिछली 2-3 शिफ्टों में लगभग 11 का विभाजकता का नियम आया था, इसमें आया 9 का विभाजकता का नियम। अब हो सकता है आए तो किसका आ जाए 3 का विभाज्य, वही होगा जो 9 का अंकों का योग, और 7 के सीधा भाग लगा के देना, वरना कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। और 8 के लिए पीछे के 3, 4 के लिए पीछे के
2 अंकों में भाग जाना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, अंकों का योग, तो 8 और 5 13 और 1 14 और 14 और 9 23। 23 में कितना जोड़ूँ कि 9 से भाग चला जाए, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27। कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। तो स्टार का मान कितना हो जाएगा, 4। स्टार का मान हो जाएगा अपने 4। एक साइकिल, वही चाल वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल दे रखी है, समय दे रखा है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल दे रखा है मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखी है 2 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटेगा, बचेगा या 5 को 2 से गुणा किया तो 10 मीटर दूरी तय करेगी। 5 को 2 से गुणा किया 10, यहाँ सेकंड से सेकंड बचेगा, बचा क्या मीटर, तो 10 मीटर। और ये आयु वाला क्वेश्चन है कि मोहन की आयु रिंकू की आयु से, ये मोहन और ये रिंकू, मोहन की आयु रिंकू की आयु से 4 गुना। अगर रिंकू 1 है तो मोहन 4 है। मोहन की आयु रिंकू की आयु से 4 गुना है। रिंकू 1 है तो मोहन 4 है, तो इसको x माना और ये 4x। यदि रिंकू का आयु x है तो मोहन की 4x हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो ये हो गया 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा x प्लस 10। रिंकू की आयु मोहन की आयु से, रिंकू की आयु मोहन की 1/3 हो जाएगी। मोहन की 1/3, इसकी 1/3 हो जाएगी। अब इसको सोल्व किया, 3 इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा में, तो 4x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30। 3x इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का। 4x में से 3 जाएगा x और 10 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। कितना बचेगा, 20। तो x का मान कितना आया, 20। x को 1 से गुणा किया तो रिंकू तो आ गया 20 साल का और मोहन आ जाएगा 80 साल का। और पूछा है वर्तमान में आयु का योग, तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। तो इनकी आयु का योग आ जाएगा 100 वर्ष। आपके ये पहली और दूसरी शिफ्ट में जो लेवल बढ़ा है उस लेवल को एक बार ध्यान में रखना है। आगे भी इसी प्रकार 1-1 2-2 क्वेश्चन में लेवल बढ़ता रहेगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।